1996 के चारा घोटाले में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही वो लोकसभा के सांसद पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। अदालत ने उनके साथ सभी 45 आरोपियों को भी दोषी बताया है। दोषियों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और जदयू के सांसद जगदीश शर्मा भी शामिल हैं। दोषियों में 38 को 3 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी, जबकि 7 को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। आज कोर्ट ने जैसे लालू को दोषी पाया, उसके बाद लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को कस्टडी में ले लिया गया। 1996 के इस घोटाले में लालू समेत सभी 45 दोषियों पर चाईबासा के सरकारी खजाने से गैर कानूनी तरीके से 37 करोड़ 7 लाख रुपए निकालने का आरोप था। चाईबासा तत्कालीन अविभाजित बिहार में था और अब झारखंड के विभाजन के बाद झारखंड का हिस्सा है। लालू को इस आरोप के चलते 1997 में बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लालू को अगर कम से कम 3 साल की भी सजा हुई तो भी वो लोकसभा सांसद के पद से तुरंत प्रभाव से अयोग्य हो जाएंगे। दोषी पाए जाने के बाद लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, तो लालू दोषी करार दिए गए हैं। चारा घोटाला मामले में कुल 45 लोगों को जो इसमें पहले आरोपी थे उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। सभी को 3 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो फैसला आया था कि 3 साल से ज्यादा की सजा या 3 साल या से ज्यादा की सजा किसी सांसद को होती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो लालू प्रसाद यादव की लोकसभा की जो सदस्यता है वो चली जाएगी। चारा घोटाले के इस चाईबासा के मामले में 45 लोग टोटल एक्यूज्ड हैं, जिन 45 लोगों में से कोर्ट ने 7 लोगों को 3 साल तक की सजा सुना दी है। कन्विक्शन सारे 45 लोगों का कर दिया गया है, जिनमें 7 लोगों का कन्विक्शन 3 साल तक की सजा दी गई है। 3 साल तक की सजा दी गई है तो उनको अंडर 389 CRPC 1 महीने का समय दिया जाता है, स्टे दिया जाता है आदेश के लागू होने में, जिससे कि वो हायर कोर्ट में अपील कर सके। इसलिए उन 7 लोगों को बेल दे दिया जाएगा, वो छूट कर जाएंगे और अपील के बाद जैसा ऊपर के कोर्ट में डिसीजन होगा उसके आधार पर वो जेल जाएंगे। बाकी 38 लोगों को आज कस्टडी में ले लिया गया है, जो लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा समेत सभी लोगों को, जिनको जेल भेजा जा रहा है और उनको 3 अक्टूबर को जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट सजा सुनाएगी और उनको सजा कितनी मिले इस बिंदु पर कल कोर्ट में आर्गुमेंट होगा सारे 38 लोगों को। लालू को दोषी करार दिए जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रिया आ रही हैं। आइए देखते हैं किसकी क्या राय है। देखिए, कोर्ट के फैसले जो आते हैं बहुत से पहलुओं पे देख करके फैसले किए जाते हैं और मैं समझता हूं कि देश में कम से कम एक मैसेज आएगा कि पहले जो लोग कहा जाता था कि बड़े लोगों के खिलाफ, राजनीतिक लोगों के खिलाफ फैसले नहीं आते, देरी होती है, कम से कम ये कहना बंद होगा। मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में एक नई आयाम खुलेगी, एक रास्ता खुलेगा और जो भी कोई राजनीति में जो सत्ते में बड़े पद पे आ जाता है और उसका दुरुपयोग करता है, इससे अब घबराहट पैदा होगी और मैं समझता हूं इसके लिए इससे देश का फायदा होगा। We always have respect for the judgment of any court. We have respect of this judgment also. Law does not discriminate between person to person. लालू जी को सजा हुई है और उनके खिलाफ जो अदालत का फैसला आया, अभी सजा शायद सुनाई भी नहीं गई है, इसलिए पॉलिटिकल रिश्तों की बात करना उचित नहीं है। देखिए, कानून ने अपना काम किया है और जिस तरह से चारा घोटाला हुआ था, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया था। जब जनता दल के अंदर वो सारे नेता जो आज लालू जी से अलग भी हैं वो साथ थे, और तब ये स्कैम हुआ था और उठाया था हमारे नेता सुशील कुमार मोदी जी ने और उसको अंजाम तक पहुंचाया था। आज ये फैसला आ गया है, न्याय मिल गया है और जो बिहार के खजाने की लूट हुई थी, उस लूट की छूट जो दी गई थी उस पर ये कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो निर्णय किया है, ये स्वागत योग्य है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए
रात दिन।